लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड एटम्स लिख के उनको बैलेंस करो। काउंट करो कितने हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पे हैं। And try to balance them fast. देखो यहाँ पर आपके पास नाइट्रोजन से आप शुरू करो। यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है। इट इज इजी टू मेक 2। HNO3 के यहाँ पर कॉफिशिएंट में 2 अगर आप ऐड करोगे इससे क्या चेंज आएगा, वो चेंज फिर इसमें लिख दो। जैसे यहाँ पर अब लेफ्ट हैंड साइड नाउ यू हैव 2 नाइट्रोजन्स। अब टोटल जो आपके पास हाइड्रोजन है दैट इज 4 नाउ एंड ऑक्सीजन 6, 7, 8 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन सा बैलेंस करोगे? आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभी बैलेंस नहीं मिला है, तो अगर आप यहाँ पर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर 4 है यहाँ 2 है, तो अगर आप 2 हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पर ये कोफिशिएंट में यही लिख देते हो तो अब टोटल हाइड्रोजन 4 बन जाएगा। लेकिन इस कोफिशिएंट से हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी इफेक्ट होगा, तो अभी टोटल ऑक्सीजन 6 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, टोटल 8 हो गए। नाउ लुक एट दिस, यू हैव 4 hydrogens here, you have 2 nitrogens, you have 1 calcium and you have 8 oxygen atoms। ठीक है, LHS एंड RHS में जो भी आपके एटम्स प्रेजेंट हैं, जितने नंबर में प्रेजेंट है वो लिखना है। और जब आप कोई भी कोफिशिएंट ऐड करते हो पुराने नंबर को कट कर दिया करो, नया नंबर फिर लिख दिया करो कि हाँ अब ये चेंज हो गया है तो अब इतना हो गया। इससे आपकी बैलेंसिंग इजी हो जाएगी। एक और लिखो, दिस इज BaCl2 plus H2SO4 gives BaSO4 plus HCl। अब इसमें आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में है बेरियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। यहाँ पर भी है बेरियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। कितने एटम्स हैं? 1 बेरियम, 2 क्लोरीन, 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर एंड 4 ऑक्सीजन। इधर है 1 बेरियम, 1 क्लोरीन, 1 हाइड्रोजन, 1 सल्फर एंड 4 ऑक्सीजन एटम्स। तो सबसे पहले यहाँ पर आप हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन इज नॉट बैलेंस्ड। ठीक है, यहाँ पर 2 एटम्स है हाइड्रोजन के, यहाँ पर 1 एटम है। और क्लोरीन इज ऑल्सो नॉट बैलेंस्ड, यहाँ 2 है यहाँ 1 है। तो सिंपल अगर आप यहाँ 2 कोफिशिएंट ऐड कर दो तो इस साइड भी ये दोनों इकट्ठे, क्योंकि H और Cl कंबाइंड फॉर्म में, तो दोनों का कोफिशिएंट आगे 2 लगा के आप दोनों का नंबर चेंज हो जाएगा। और अब फाइनली आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। बेरियम दोनों तरफ इक्वल है, नाउ क्लोरीन इज आल्सो इक्वल, नाउ हाइड्रोजन इज आल्सो इक्वल, सल्फर इज आल्सो इक्वल एंड ऑक्सीजन इज आल्सो इक्वल। ठीक है, नाउ आपको अभी ये तो ऑलरेडी फॉर्मूला गिवन था, अगर आपको फॉर्मूला ना गिवन हो
और आपको क्वेश्चन हो write the balanced chemical equation and identify the type of reaction. आपने different types of reaction किए होंगे, combination किया होगा, decomposition किया होगा, displacement, double displacement. तो पहले तो ये जो word equation दी है इसमें आप इनको symbols के फॉर्म में लिखो. This is potassium bromide plus barium iodide gives potassium iodide plus barium bromide. अब ग्रुप 1 पोटेशियम फर्स्ट लाइन से है, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबीडियम सीजियम सबके ऊपर +1 चार्ज होता है और बेरियम पे +2 चार्ज होता है. ये सेकेंड वाली लाइन से आ गया. ठीक है. और ब्रोमीन ब्रोमाइड आयन कौन सी होती है? Br नेगेटिव, Br-1. तो ये हो जाएगा K पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव, KBr. बेरियम आयोडाइड इज Ba पे 2 पॉजिटिव है और I पे 1 नेगेटिव है. तो Ba 2 पॉजिटिव, I 1 नेगेटिव. क्रॉस करोगे इसको तो इधर 1 और I के नीचे 2 आ जाएगा. तो दिस बिकम्स BaI2. ठीक है. बेरियम आयोडाइड. देन इज पोटेशियम आयोडाइड, K पॉजिटिव और I पे है 1 नेगेटिव. एंड बेरियम ब्रोमाइड BaBr2. ठीक है. देखो ये बैलेंस्ड है क्या? नहीं है तो करो फटाफट, बताओ क्या कोफिशिएंट आएगा, कहां पर आएगा? के बी आर के आगे 2 आएगा, के आई के आगे 2 आएगा. क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ Br1 है, यहाँ Br2 है. तो इक्वल करने के लिए इधर 2 लगा सकते हो. यहाँ I1 है, यहाँ I2 है. तो इक्वल करने के लिए यहाँ 2 लगा सकते हो. ठीक है. तो जरूरी नहीं है हर इक्वेशन को आपको पूरा वैसे टेबल बना के करना पड़ेगा. वो फर्स्ट स्टेप होता है अगर आपको नहीं समझ आता कि कैसे करना है. अदरवाइज कुछ आराम से भी ऐसे भी हो सकते हैं कि आप उनको देख के नॉर्मल एक आधा कोफिशिएंट से, अगर कोई कॉम्प्लेक्स इक्वेशन हो तब आपको पूरा एलएचएस और आरएचएस बना के फिर देखना पड़ता है. बार बार कोफिशिएंट अगर चेंज करना पड़े तो कट करके चेंज करना पड़ता है. ठीक है. एंड व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज इट? डबल डिस्प्लेसमेंट. ये के साथ Br है और बेरियम के साथ आयोडीन. ठीक है. तो इसका जो आयोडीन है वो ब्रोमीन से डिस्प्लेस हो रहा है और ये इधर आ जा रहा है. एक्सचेंज, डबल एक्सचेंज हो जा रहा है. तो डबल डिस्प्लेसमेंट. राइट. देखो नेक्स्ट है आपके पास जिंक कार्बोनेट गिव्स जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ जिंक कार्बोनेट? ZnCO3. ठीक है. This is ZnCO3. Now, what is zinc oxide? Formula of zinc oxide? ZnO, right? And what is carbon dioxide? Carbon dioxide. जल्दी बोलो. CO2. कार्बन है और डाई मीन्स 2 ऑक्सीजन है. ठीक है. Is it balanced? Yes, sir. It is already balanced. And what type of reaction is it? It is decomposition reaction. ठीक है. Decomposition reaction. Okay, next है आपके पास हाइड्रोजन क्लोरीन गिव्स HCl. अभी मैं आपको एक इक्वेशन लिखूंगी, आप बताना मैंने सही लिखा या गलत लिखा. Is this correct? No, ma'am. Because Why not? H2 form and chlorine and Cl2. जो भी गैसेस हैं पीरियोडिक टेबल में
वो सारे डायटॉमिक, मतलब दो एटम्स आपस में कंबाइंड, H2 Cl2 N2 O2, ये सारे डायटॉमिक गैसेस हैं। नोबल गैसेस को छोड़ के, नोबल गैसेस होती है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, ये सारे मोनोअटॉमिक है, ये अकेले ही रहती हैं क्योंकि वो कंबाइन नहीं करते किसी के साथ। अदरवाइज ये गैसियस स्टेट में बोला, हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, इट इज हाईली रिएक्टिव, ठीक है। तो ये H2 के फॉर्म में, ये गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, और ये Cl2 के फॉर्म में। नाउ इज दिस बैलेंस्ड? No, ma'am. नो मैम। सही बताओ कहां पर बैलेंसिंग होगी? 2HCl. 2HCl हो जाएगा। एंड व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज इट? Combination reaction. Combination reaction, because two reactant molecules are getting combined to form single product. This kind of reaction is called combination reaction. Come to next part. This is magnesium plus hydrogen chloride gives magnesium chloride plus hydrogen. ठीक है, तो magnesium तो हो गया Mg, हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या फॉर्मूला है? जल्दी से बोलो साथ साथ, तभी फास्ट हो पाएगा। व्हाट इज हाइड्रोजन क्लोराइड? We were doing this. Magnesium. What is hydrogen chloride? I was asking you. That is HCl, right? And this gives you magnesium chloride. What is formula of magnesium chloride? MgCl2. MgCl2. And again, hydrogen. Okay. Is it balanced? Check करो. इट इज नॉट बैलेंस बिकॉज यहाँ दो हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी दो क्लोरीन है। आप इसको यहाँ पर 2 कोएफिशिएंट ऐड करोगे, इट विल गेट बैलेंस। नाउ टेल मी व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज इट? इट इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों जो कंपाउंड्स हैं वो सॉल्ट फॉर्म में होंगे, लेकिन यहाँ पर ये मेटालिक फॉर्म में है और यहाँ पर ये आपके पास एसिड है। तो ये बस मैग्नीशियम जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे रहा है एसिड में से। तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। ये है क्वेश्चन, write one equation each for decomposition reactions where energy is supplied in terms of heat, light and electricity. आपको 3 equations लिखनी है जिसमें आप heat की presence में decomposition करवाओ, फिर light की presence में और फिर electricity की presence में। तो who knows the answer? कोई एक एग्जाम्पल इसका जो दे सकता है? फटाफट करेंगे तो हम मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर सकेंगे बेटा। कौन मुझे एग्जाम्पल दे सकता है इसके? सबसे पहले हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। गिव मी एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन, जल्दी बोलो। ओके, थर्मल डिकम्पोजिशन में लेट्स से अगर हम फेरस सल्फेट की थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं, FeSO4, जो कि होते हैं आपके पास ग्रीन कलर्ड क्रिस्टल्स। आप ये कलर भी साथ में याद करें, आपका आंसर जो है थोड़ा बेटर बनेगा, यू गेट फुल मार्क्स। और ये आपको एनालिटिक क्वेश्चंस जो होते हैं एक्सपेरिमेंट बेस्ड, उनमें भी हेल्पफुल रहता है, ठीक है। तो फेरस सल्फेट है आपके पास, आप इसको हीट करते हो, थर्मली डिकम्पोज करते हो, तो ये बन जाएगा
ferric oxide Fe2O3 plus sulfur dioxide plus sulfur trioxide. ठीक है, ये डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड जो है ये गैसेस के फॉर्म में रिलीज होगा, और ये जो फेरिक ऑक्साइड है ये सॉलिड के फॉर्म में आपको मिलता है। ये ब्राउन कलर्ड कोटिंग होती है, ब्राउन कलर्ड कोटिंग। अब इसको आप पूरा अच्छे से लिख लें, क्योंकि आपको यही आंसर जो है किसी क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, जिसमें अगर वो हिंट दे रहा है कि आपके पास ग्रीन कलर की क्रिस्टल्स हैं जो हीट करने पे ब्राउन कलर में चेंज हो जाती हैं, और कुछ गैसेस उसमें से रिलीज होती हैं जिनकी सफोकेटिंग ओडर होती है। तो आप वहां पर इसको गेस कर सकते हो। ठीक है, राइट इट डाउन फास्ट। ये आपका थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया, आपने हीट की प्रेजेंस में इसको डिकम्पोज किया फेरस सल्फेट को टू गेट फेरिक ऑक्साइड। आयरन के दो ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, यहाँ फेरस में वो 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, ये फेरिक ऑक्साइड है जिसमें वो 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। डन। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें आप लाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन करते हो। तो इसमें जैसे आपके पास अगर AgCl है, AgCl के होते हैं व्हाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, AgCl को अगर आप डिकम्पोज करते हो आपको मिलता है, जस्ट वेट अ मिनट till it gets restarted. So when you decompose AgCl,